आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो देश हरियाणा के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और फेसबुक के इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो श्रेय है वो देश हरियाणा की टीम डॉक्टर सुभाष और विकास साल्यान जी को जाता है। तो आज हम जो है इस कार्यक्रम में हाँसी के विषय में बातचीत करेंगे। 1857 की क्रांति और हाँसी। वर्तमान समय में साथियों हम सभी जो है प्रसारण और तकनीकी के युग में रह रहे हैं और देश विदेश और दुनिया के अलग अलग कोने की बातचीत करते हैं, उसकी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम आसपास के क्षेत्र को भूल जाते हैं, जहां बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल और बहुत सी महत्वपूर्ण स्थान अपने आसपास में ही मौजूद होते हैं। और इस बात का एहसास मुझे अभी पिछले दिनों देश हरियाणा की टीम द्वारा जो हरियाणा सृजन यात्रा की गई थी उसमें एहसास हुआ। उसकी दो घटनाएं मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस सूचना प्रसारण क्रांति के युग में भी हम कई बार अपने आस पड़ोस को भूल जाते हैं। जो पहली घटना है वो है 29 फरवरी की घटना है, जिसमें देश हरियाणा की टीम का रात का ठहराव गुड़ियानी गांव में, जो कि जिला रेवाड़ी में पड़ता है, वहां हुआ था। और हमें पता चला कि वहां 1857 की क्रांति में 114 सैनिक या क्रांतिकारी शहीद हुए। यानी एक ही दिन में 114 लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। इतनी बड़ी घटना, दिल को दहलाने वाली घटना का देश ही नहीं, मुझे लगता है कि हरियाणा के भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सूचनाएं हमें दूर दूर की बजाय हमें अपने आसपास की सूचनाएं, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दूसरी घटना देश हरियाणा की हरियाणा सृजन यात्रा का जो चौथा पड़ाव था हाँसी का, जिसमें चार कुतुब अर्थात बाबा फरीद की जो क्रमस्थली रही है, साधना स्थली रही है चार कुतुब पे, वहाँ मुझे देखने को मिली। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिसमें सुनने के लिए डॉक्टर, वकील, टीचर, व्यापारी, मजदूर, यानी सब प्रकार के लोग आए हुए थे। उन्होंने से बातचीत करने का मौका मिला तो उन लोगों ने बताया कि हम हाँसी या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन हम जो है पहली बार चार कुतुब में आज पहली बार आए हैं। और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि हाँसी का बहुत ही फेमस यानी मशहूर किला है वो उन्होंने देखा ही नहीं है। चार कुतुब जो है विश्व प्रसिद्ध कवि, रचनाकार बाबा फरीद की क्रमस्थली रही है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आसपास के और बहुत से हाँसी के लोगों ने ही उसके बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, या वो पहली बार उस दिन ही जो है सृजन यात्रा के पड़ाव के दौरान ही पहली बार जो है चार कुतुब में आए हैं। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के स्थान या जानकारी हमें आस पड़ोस में भी खोजनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस में इस प्रकार के बहुत स्थान हैं जो इस प्रकार की घटनाओं के गवाह हैं। तो इसी बात की तरफ ध्यान करते हुए मैं आज हाँसी के विषय में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। और आज का जो विषय है हाँसी और 1857 की क्रांति, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। मैं हाँसी के पास का ही रहने वाला हूँ। जिला हिसार में हाँसी जो है तहसील है और पुलिस जिला भी है वर्तमान समय में। और यह जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पश्चिम दिशा में लगभग 142 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मध्यकाल का बहुत ही मशहूर शहर रहा है, बहुत ही फेमस रहा है और हिसार से भी प्राचीन शहर है। हिसार जो है उसके बहुत बाद में बसा है। तो ये जो है समुद्र तल से 225 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और अगर आपका हाँसी में कभी भी आगमन होता है तो यहाँ की जो बहुत ही मशहूर चीज़ें हैं, जो बहुत ही फेमस पैलेस हैं, वो आप ज़रूर देखें। इनमें से हाँसी का किला और
चार कुतुब, 1857 की क्रांति की गवाह लाल सड़क, और अगर आप हाँसी आते हैं तो हाँसी का पेड़ा ज़रूर खाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि वो भी यहाँ का बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है। तो हाँसी में जो है प्राचीन जो शहर है वो 5 दरवाज़ों के बीच में बसा हुआ शहर था। इसके 5 प्रमुख दरवाजे थे, जिसमें जो है पूर्व में दिल्ली दरवाज़ा, पश्चिम में हिसार दरवाज़ा, उत्तर पश्चिम में जो है गोसाई दरवाज़ा, और दक्षिण में जो है बड़सी दरवाज़ा जो आज भी स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में जो है उमरा दरवाज़ा। ये 5 दरवाज़ों के बीच में बसा हुआ शहर है, जिसमें बड़सी दरवाज़ा आज भी देखने योग्य है और पुरातत्व महत्व का बहुत ही बड़ा गवाह है। प्राचीन समय में भारत के कोई भी ऐसा शासक रहा होगा जो अपनी छुट्टी का समय या अपने मनोरंजन के लिए या सैर के लिए हाँसी के वनों में नहीं आया होगा। हाँसी के आसपास का जो वनों से भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, झीलों और तालाबों का शहर जो है हर किसी को यहाँ आकर्षित करता रहा है, और वो बहुत ही बड़े लोग, राजा, सम्राट यहाँ आते रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से संतों, पीरों और फकीरों की साधना स्थली भी हाँसी रही है। यहाँ का इस क्षेत्र में बहुत से पीर, संत, फकीर लोगों ने आकर अपनी साधना की है। और हिसार जो है गुजरात के बाद 1830 तक बाघों और बब्बर शेरों की भूमि भी कही जा सकती है। यहाँ जो है गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बब्बर शेर और बाघ पाए जाते रहे हैं। और इस क्षेत्र में कपास की बहुत ज़्यादा पैदावार होती रही है। इस कारण हाँसी में बहुत से रुई के कारखाने लगे, और सरकार ने इस रुई के कारखानों को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा धागा मिल भी लगाया। इस कारण से जो है हाँसी को भारत का मिनी मैनचेस्टर भी कहा गया है। हाँसी को कई नामों से पुकारा गया है अभी तक। इसको असिका, एसुकारी, अस्सी, आसिका, हंसी, आसी, आसीगढ़ और वर्तमान समय में हाँसी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भूप सिंह राजपूत ने अपनी पुस्तक हाँसी ऐतिहासिक सिंहावलोकन में कहा है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की तलवार जुल्फिकार भी असीगढ़ यानी हाँसी के दुर्ग में ही बनाई गई थी। और हाँसी जो है एक बहुत ही बड़ा दुर्ग रहा है, यहाँ बहुत बड़ा किला रहा है। पश्चिम के आक्रांताओं और लुटेरों को रोकने के लिए, उनसे रक्षा के लिए जो है हाँसी ने प्रहरी का काम किया है। यहाँ बलिष्ठ योद्धा रहे हैं और इतना मजबूत किला रहा है कि उस पर विजय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था, यानी कि ये किला अजय रहा है। और 1191 ईस्वी में त्राइन युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जीत की खुशी में यहाँ एक बहुत बड़ा किला बनाया, जो बहुत ऊंचाई पे है शहर से। और यहाँ के आसपास के किलों का संचालन भी इसी किले से होता रहा है उस समय में। वर्तमान समय में भी किले में बहुत सारी चीज़ें देखने योग्य हैं। जब भी आप हाँसी में आएँ तो ये चीज़ें ज़रूर देखें। इसके अंदर जो है किले का मुख्य दरवाज़ा है जो शहर को जोड़ता है, यानी कि वो दक्षिण दिशा की तरफ है। और इसमें विशेषता ये है कि किले का दरवाज़ा और बड़सी दरवाज़ा बिल्कुल एक ही रेखा में है, यानी कि उनके बिल्कुल सीधे हैं। और दुर्ग के पश्चिम दिशा में जो है शहर की तरफ बड़सी दरवाज़ा आज भी अच्छी कंडीशन में है, देखने योग्य है। और किले के अंदर जो है बारादरी है, जेल खाना कह सकते हैं, जल कुंड है, जामा मस्जिद है किले के अंदर ही, छोटी सी मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। किले के उत्तरी भाग में एक कुआं बना हुआ है जो बहुत प्राचीन है। उस समय भी वो वहाँ रहने वाले सैनिकों और दूसरे लोगों के लिए पानी पीने का साधन रहा है। और हज़रत सैयद शाह निज़ामतुल्ला वली यानी मीरा साहब की मज़ार है, एक सराय है, मस्जिद एक काजी यानी मोती मस्जिद के नाम से है। और उस समय खाना बनाने के लिए बनाया गया तंदूर भी आज बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और एक जैन स्मारक भी है।
दुर्ग के बाहर जो है बग्गी घर है और चौकी बनी हुई है जिसमें आने जाने वालों पर ध्यान रखा जाता था। हांसी शहर के आसपास बहुत सारे तालाब थे जिनमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहर, जिसका नाम जो है चितंग नहर के नाम से जानी जाती है, उसका ताज़ा पानी उनमें भरा जाता था। और शहर पांचों दरवाज़ों के अंदर सुरक्षित बसा हुआ था। शहर में कुएं, पूजा स्थल, मंडियां, बाजार व वेश्यालय भी था। और यह वेश्यालय देश में की आज़ादी तक 1947 तक ये चलता रहा है। जो हलवाइयों की गली है उनके ऊपर चौबारों में नाच गाने इत्यादि का कार्यक्रम यहाँ होता रहा है। डॉक्टर DV शर्मा जो निदेशक रहे हैं ASI के, उनके अनुसार यहाँ के आसपास के क्षेत्र में, हांसी के आसपास के क्षेत्र में लगभग 2 गांव के साथ 3 प्राचीन टीले पाए जाते हैं जिसमें बहुत सी सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसमें राखी गढ़ी भी एक है जिसमें खुदाई के बाद बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हांसी के आसपास के क्षेत्रों में हड़प्पा काल, आर्य सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल इत्यादि का जो है बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। और जॉर्ज थॉमस ने भी यहाँ शासन किया है, इसके बारे में भी यहाँ बहुत से प्राचीन विशेषांक मिलते हैं। और ये शहर बहुत बार उजड़ा और बसा है। आस्ताने जमाल दरगाह चार कुतुब भी यहाँ स्थित है, जो कि शहर के पश्चिम दिशा में है, जिस हिसार दरवाजे के पास, जो प्राचीन हिसार दरवाज़ा होता था उसके पास ये बनी हुई है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात चिश्तिया सिलसिले की में चौथे स्थान पर आती है। तथा यहाँ एक ही परिवार के 4 सूफी संतों की मज़ारें भी हैं, इसलिए इसका नाम चार कुतुब दरगाह चार कुतुब रखा गया है। सूफिया सिद्धांत के अनुसार जो है ईश्वर सर्वव्यापी है तथा दुनिया में सब इंसान बराबर हैं। खुदा नफरत को नहीं प्यार को पसंद करता है, ये पैगाम जो है सूफी संतों ने हांसी में दिया है। भारत में चिश्ती सूफी मंत्र के अजमेर, दिल्ली, हांसी तथा रुड़की में विशेष केंद्र हैं। इन 4 स्थानों पर जो है सूफी संतों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है और देश में हिंदू मुस्लिम एकता का और भाईचारे का संदेश दिया है। और हांसी में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद आए, जिन्होंने हरियाणा में अपनी गद्दियाँ स्थापित की तथा चिश्ती परंपरा को आगे बढ़ाया। हमने अभी तक हांसी के बारे में बात की, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसका प्राचीन इतिहास के बारे में हमने कुछ बात की है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति और हांसी के बारे में अब बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति का बिगुल हांसी में भी 29 मई 1857 को ही बजा। हांसी की छावनी में अंग्रेज फौज के लगभग 1,70,000 सैनिक थे जिन्होंने बगावत की थी। और इस बगावत का एक अंग्रेज़ों के घरेलू नौकर मुरारी ने जो है अंग्रेज़ों को इसकी खबर दे दी थी, जिसके कारण अंग्रेज़ जो अधिकारी थे पहले ही भागने में कामयाब हो गए थे तथा सरकार के जो है 11 अंग्रेज अफसर, पुरुष, महिला और बच्चे जो है इस विद्रोह में मारे गए थे। वहाँ का जो है उनके सरकारी दफ्तर, आवास जला दिए गए थे और सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इसके 3 घंटे के बाद ही हिसार की सेना में भी जो है विद्रोह हो गया था और हिसार के DC व उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था और हिसार का खजाना भी लूट लिया गया था तथा इसमें भी जो है 22 अंग्रेज अफसर मारे गए थे। हांसी के विद्रोह में पुट्ठी, मंगल खां, रोहनाथ, हाजमपुर, जमालपुर, भाटोल, रागडान आदि गांव के किसानों ने जो है अपने देसी हथियार जो उनके पास उस समय होते थे, जेली, गंडासी, फरसा, भाला इत्यादि जो भी कृषि के काम में प्रयोग में लाए जाते थे, उनका जो है उन किसानों ने हथियार के रूप में प्रयोग किया और अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया जो है। और हांसी की जेल को तोड़कर जो है ना कैदियों को वहाँ से रिहा कर दिया गया, भगा दिया गया। उस समय जो कैदी जेलों में बंद थे, उस समय जो है जो प्रत्येक गांव था
वो अंग्रेज़ों के विरोध में यानी विद्रोह में का एक अड्डा बन गया था। जो हाँसी के और हिसार के आसपास के बहुत से ऐसे गांव थे जिनमें अंग्रेज़ों का डटकर विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, और गांव के जो किसान थे जो उस समय की तानाशाही, शोषण और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो सभी किसान जो है अपने देसी हथियारों से उस समय लड़ रहे थे। और जो है ना गांव में रात को मीटिंग और वो लोग सलाह और मीटिंग करके जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते थे, जिनमें गांव के किसान बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो है उस समय शामिल हुए। मई के अंतिम माह में मुग़ल परिवार का जो शहज़ादा था वो आजम जो है हाँसी में पहुंचा। बहादुर शाह जफ़र का प्रतिनिधि के रूप में जो है वो हाँसी में आया और उसने हाँसी की कमान संभाली। और उसके आने के बाद जो है हाँसी के लोगों में, सैनिकों में और जो भी किसान थे आसपास के, उनमें बहुत उत्साह हुआ और उन्होंने एकत्रित होकर जो है ना इस जंग को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। और बहादुर शाह जफ़र के जो प्रतिनिधि के रूप में शाह आजम आए थे उनको का सहयोग किया। तो अंग्रेज़ों की तरफ से भी जून में पहला हमला जो है रानिया में किया गया। और रानिया में जो है बहुत ज़ोर से की जंग हुई, मुकाबला हुआ, किया गया। यहाँ नूर मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था रानिया में, और बहुत भयंकर जो है यहाँ युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के विरुद्ध। यहाँ आधुनिक हथियारों के सामने जो है वो देसी हथियार टिक नहीं पाए तथा 530 क्रांतिकारी इसमें शहीद हो गए और हज़ारों जो है घायल हो गए जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। 6 सितंबर 1857 को हाँसी के पास फिर जंग हुई जिसमें शहजादा की सेना हार गई। 11 सितंबर को गांव मंगाली में, 30 सितंबर को जमालपुर में बहुत ज़बरदस्त जंग हुई अंग्रेज़ों के विरुद्ध। किसानों की और विद्रोहियों की ने मिलकर जो है, हिंदू मुसलमान इसमें सभी जो लोग हैं इकट्ठे लड़े। वहाँ उस समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उन लोगों ने वहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं था और सामने दुश्मन केवल एक ही था, साम्राज्यवाद और शोषण। तो सभी लोगों ने मिल के उस लड़ाई को लड़ा। फिर उसके बाद जो है इस जंग में भी आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेज सेना लड़ रही थी, लेकिन फिर भी शहजादे को जो है और उसकी टीम, पूरी जो सेना थी और जो किसान लोग उस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो है पुठी मंगल खां में जंग हुई तथा 400 सैनिक जो है उस समय शहीद हो गए तथा शहजादे को फिर जो है ना एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। 25 सितंबर को क्रांतिकारियों ने तोशाम पर कब्जा कर लिया, वहाँ के अधिकारियों को मार डाला, खजाना लूट लिया तथा अंग्रेज भक्त जो व्यापारी थे उस समय भी जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, भारतीय जो व्यापारी लोग थे वो भी अंग्रेज़ों के भक्त थे, उनके चमचे थे, मुखबिर थे। उनका जो है वहाँ के आसपास के लोगों को जो पता था कि ये लोग अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते हैं या उनका सहयोग करते हैं, उनकी संपत्ति भी लोगों ने लूट ली थी उस समय। और उसके बाद फिर जो है एकत्रित होकर सब लोग, किसान और सैनिक और शहजादे की जो टीम थी, पूरी सेना जो थी, वो फिर एक बार हाँसी की तरफ बढ़ी। गांव हाजमपुर में एक बार फिर बहुत बड़ी जंग हुई। फिर उसके बाद रोहनाथ में किसानों ने मिलकर जंग लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ सेना बहुत बड़ी थी और उसके साथ साथ जो है भारतीय जो राजा महाराजा थे आस पड़ोस के, जींद, पटियाला, बीकानेर इत्यादि, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। वहाँ भी जो है हार का मुँह देखना पड़ा हमारे देश के विद्रोहियों को जो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। हाँसी की कमान उसके बाद जो है फिर लाला हुकमचंद जैन, कानूनगो व मिर्ज़ा मुनीर बेग ने संभाली। इस समय हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जंग लड़ी। उस समय जो है किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं था, कोई भी किसी भी प्रकार का आपस में वैमनस्य नहीं था। सब लोग इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे। लाला हुकमचंद जैन ने जो है बहादुर शाह जफ़र को सहायता के लिए पत्र लिखा कि आप हाँसी की कमान संभालें और हाँसी में सेना भेजें, हम पूरे ज़ोर शोर के साथ सेना का साथ देंगे और आप जो है इस लड़ाई को जारी रखिए। इसके बाद जो है ना दिल्ली के सम्राट ने शहजादा आजम को फिर यहाँ भेजा, वो फिर सक्रिय हुए। इसके बाद शहजादा
शहजादे ने जो है हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करके यहाँ फिर मिलकर विद्रोह किया और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा होने के कारण और बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज देने के कारण जो है ये विद्रोह जो है फिर एक बार फेल हुआ और अंग्रेज़ों ने लाल किले पे कब्जा किया और विद्रोहियों का पता लेने के लिए उन्होंने बहुत सक्रिय तरीके से बहुत जल्द से जो है ना उनको ढूंढना शुरू किया, जिसके अंदर लाल किले में लाला हुकमचंद जैन का जो है और मुनीर बेग का लिखा हुआ वो पत्र भी मिल गया। झांसी के जो क्रांतिकारी थे उनकी जो नेतृत्व लाला हुकमचंद जैन कानूनगो और मिर्ज़ा बेग ने जो संभाल रखी थी, उनका उस पत्र के कारण जो है पर्दाफाश हो गया और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। इस पलटन में उस समय अंग्रेज़ों के वफादार हिंदू सैनिक थे। दोबारा जब वो सेना यहाँ भेजी गई तो उसमें जो हिंदू सैनिक भारतीय जो सैनिक थे वो भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और उनको गांव के जितने भी लोग विद्रोह में शामिल हुए थे उनका पता था और गांव के जिन लोगों ने क्रांति में भाग लिया था उनकी सूचना उनके पास थी। वहां से नौजवानों को पकड़ के लाना शुरू कर दिया गया और यहाँ मारे गए अंग्रेज़ों का बदला एक कहर के रूप में उभरा। झांसी में अंग्रेज़ पलटन प्रवेश करती है और बड़सी दरवाजे से पुराना बस अड्डा, जुमना ब्रिज, यानी उस समय जो है यह पुल चितंग नहर जो पुरानी नहर थी उसके ऊपर से एक दुर्ग के ऊपर से पुल बना हुआ था कि बाहर से जो बड़सी दरवाजे के बाहर से बहती थी से सड़क वाली की तरफ से बड़सी दरवाजा की तरफ से गिरडी, यानी कि उस समय का एक ऐसा हथियार था जिसमें फ्रांसीसी ढंग की जिलोटिन या गिलोटिन का जो अंग्रेजी संस्करण था जिसके द्वारा आदमियों को तोड़ा जाता था, जिसका एक छोटा रूप आज भी भारतीय पुलिस अपराधियों पर 3rd डिग्री के रूप में प्रयोग करती है। इस प्रकार का एक गिरडी जो है वहाँ उनके पास थी और वहाँ लाल सड़क पर लोगों को लेटाया गया और उसके ऊपर से वो गिरडी चलाई गई। गिरडी का मतलब था चलता फिरता फांसी घर भी कहा जा सकता है। जो गिरडी बैलों से खींची जाती थी उसको बड़सी दरवाजे के अंदर से होते हुए लाल सड़क तक डडल पार्क में एक मैदान में आकर रुकी, जहाँ अब भी शहीद पार्क है। वहाँ भी हजारों लोगों का जो है कत्ल कर दिया गया गिरडी के द्वारा, यानी कुचल के लोगों को मार दिया गया। इतनी भयंकर रूप से उन्होंने बदला लिया। सभी उसके बाद फिर जो है सभी एक क्रांतिकारी झांसी में फिर इकट्ठे हुए और जिन लोगों ने मुस्लिम लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, बंगाल आर्मी में इन नव मुसलमानों की संख्या काफ़ी थी और इनमें से 183 जो है लोगों को लूट मार कत्ल के आरोप में फांसी लटकाया गया। इनको फांसी की सज़ा इनके अपने गांव में दी गई और वृक्षों पर लटका कर। वहाँ की जो भयंकर स्थिति थी वो ये कहा जा सकता है कि लोगों में भय का वातावरण पैदा करने के लिए जिन गांव से भी नौजवान पकड़े गए थे उनको उसी गांव के वृक्षों पर सरेआम फांसी दे दी गई और ये कह दिया गया कि अगर जो भी इनको देखता है या उनके परिवार के सदस्य या कोई भी इनको किसी भी प्रकार से उतारते हैं तो उनके पूरे परिवार को फांसी दे दी जाएगी। उन फांसी दिए हुए नौजवानों की लाशों को चेल कौओं ने खाया। वो वहीं से जो है ना उनके पिंजर लटकते रहे और वो एक बहुत ही भयंकर जो है भय का वातावरण पैदा किया गया। और यह डर इसलिए पैदा किया गया ताकि लोग अंग्रेज हुकूमत से टकराने का सीख ले सकें, एक डर पैदा हो और भविष्य में ऐसी गलती न करें। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने बहुत से नौजवानों को इस प्रकार से फांसी की सज़ा दी और बहुत से लोगों को जो है सरकारी खर्च पर काले पानी की सज़ा दी गई, वहाँ अंडमान निकोबार में भेज दिया गया। क्रमशः यही व्यवहार यहाँ के अन्य हिंदू व मुसलमानों से किया गया। पुट्ठी गांव के मंगल खां व कैदे खां को किले पर तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। मंगल खां जन्म से ही, इसमें एक बात बताने की ये है, नोट करने की बात है कि जो मंगल खां था वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ था और जो 1840 या 1784 ईस्वी में भयंकर जो काल पड़ा था उसके कारण वो परिवार से बिछुड़ गया था, क्योंकि अकाल में लोग
अपना काम धंधा ढूंढने के लिए, अपना रोज़गार ढूंढने के लिए अपने घरों को छोड़कर बहुत दूर दूर जाते थे। तो इसलिए वो बच्चा जो है उस परिवार से बिछड़ गया था और बिछड़कर जो है रोहनात गांव में आ गया था। हंसी के पास रोहनात गांव है, उसके अंदर आ गया था और वहाँ उसका पालन पोषण जो है एक अंग्रेज परिवार ने किया, जिसके कारण बड़ा होने पर जो है उसका नाम मंगल से मंगल खां रख दिया गया। और पोषणकर्ता जो मुस्लिम परिवार था उन्होंने अपनी लड़की की शादी भी मंगल खां से की, इसीलिए आज भी उस पुट्ठी गांव का नाम जो है पुट्ठी मंगल खां के नाम से मशहूर है, उसी नाम से लोग जानते हैं। और पास के जो एक गांव है पुट्ठी प्याद्यान जो है, उसमें फिर उसने अपना रहन सहन शुरू किया। मंगल खां के नाम पर ही आज भी ये गांव का नाम रखा गया है। रोहनात गांव के जो क्रांतिकारी थे स्वामी बिरडदास रागी को भी तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। रोहनात के नोदा जाट, रूपा खाती व अन्य लोगों को गिरफ्तार कर फांसी लाकर सड़क पर लेटाकर गिरडी के नीचे कुचल दिया। क्रांति में भाग लेने वाले सभी गांव के युवकों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता। कुछ गांव को वृक्षों पर फांसी दे दी जाती, बाकी को सड़क पर लेटाकर गिरडी के नीचे कुचल कर मार दिया जाता। कुछ राह चलते लोगों को भी शिकार बना दिया जाता। इस घटना के दौरान किसी को भी अपने घरों से इन्हें देखने का हुक्म नहीं था। जो भी उन वृक्षों के आसपास घर थे उन लोगों के भी इस मंजर को देखने की मनाही थी, वो भी लोग नहीं देख सकते थे। यह सड़क पहले ईंटों की बनी होती थी, शहीदों के रक्त से लाल हुई इस सड़क का नाम फिर लाल सड़क रखा गया और जिसे आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ शहीद स्मारक भी बना हुआ है। आप जब भी कभी हांसी में आते हैं तो इस सड़क पर ज़रूर जाएं, उन शहीदों को नमन करने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइए। और उसके बाद जब भी ये दोबारा सड़क बनी तो भी इसके कंकर पत्थर का जो रंग है वो लाल किया गया है। अंग्रेज़ों का जुल्म यहीं नहीं रुका। क्रांति में भाग लेने वाले गांवों पर तोपों के गोलों की वर्षा कर जलाया गया। जो भी आस पड़ोस के गांव थे वहाँ तोपें चलाई गई और उनके फसलें जलाई गई, गांव को जिंदा जला दिया गया। लोगों को उनको जो है ना भय पैदा करने के लिए महिलाओं और बच्चों ने जो है वहाँ कुओं में कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाई। जलियांवाला बाग के बाद जो है रोहनात गांव में भी एक ऐसा कुआं आज भी मौजूद है जिसके अंदर सैकड़ों लोगों, बच्चों और महिलाओं ने जो है कुएं में छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं सके। वो आज भी यहाँ मौजूद है। पुट्ठी मंगल खां, रोहनात, जमालपुर, हाजमपुर, भाटोल, रांगड़ान आदि को तोपों के गोलों से निशाना बनाया गया। जिलाधीश मिस्टर विलियम ख्वाजा हिसार इस पर पैनी नज़र रखे हुए थे। हांसी क्षेत्र का विद्रोह दबाने में तत्कालीन बीकानेर शासक सरदार सिंह की सेना ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। उस समय हांसी और हिसार को लगभग आज़ाद करवा लिया जाता और काफ़ी दिन तक आज़ाद भी रहे, लेकिन हमारे देश के ही राजाओं ने उन अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने देश के जो लोग थे उनको मारने में, उनका दमन करने में, उनका शोषण करने में उनका पूरा साथ दिया। बीकानेर की सेना ने तोशाम, हिसार और फतेहाबाद क्षेत्र के विद्रोह को दबाकर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। जींद के राजा ने हांसी क्षेत्र पर काबू पाने में अपनी सेना को अंग्रेज़ों की मदद में लगा दिया। इस सहायता के बदले जब विद्रोह शांत हो गया तो बीकानेर के शासक को सिरसा के भाटी राज्य के 41 गांव उपहार स्वरूप, गांव सबोना, मानक, टिब्बी आदि जो अब जिला गंगानगर जिले के टिब्बी तहसील के अंतर्गत हैं। जींद के जो राजा थे उसको झज्जर रियासत तोड़कर दादरी क्षेत्र के 600 वर्ग मील का भाग दे दिया गया इनाम के स्वरूप, जिसकी वार्षिक आय 1,03,000 थी और साथ ही 13,810 रुपये लगान के कानौड के परगने के 13 गांव भी दे दिए गए। इसमें पटियाला के राजा ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके इनाम के रूप में झज्जर राज्य के तोड़े गए नारनौल राज्य का एक बड़ा भाग, जिसकी वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपए से के साथ ही मदौर रियासत और नामा के महाराज को उपरोक्त दोनों रियासतों के शेष कांटी, बावल व कानौड क्षेत्र जो 1,06,000 रुपये वार्षिक आय देते, 1,60,000 वार्षिक आय देते थे, वो सब जो है इनाम के स्वरूप दे दिए गए। इसी के पास दिल्ली मार्ग पर गांव ढाणा है आज भी, समेत 9 गांव ढाणा खुर्द, ढाणा कला, जीतपुरा, रिचपुरा, ढाणी पिरान, ढाणी कुम्हारान, ढाणी पीरावाली तथा इसके आसपास की काफ़ी भूमि
गई। महाराजा फरीदकोट ने भी अंग्रेज़ों की उस समय बहुत मदद की थी और इनाम के रूप में ये सभी गांव उसको मिले थे। जिन राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया इनाम पाया, जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया उन्हें के पुरखों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपनी रियासतों से हाथ धोना पड़ा और साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इनमें झज्जर के नवाब इब्दुल रहमान खां, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, फरूखनगर के नवाब अहमद अली, बहादुरगढ़ के तथा सिरसा के भाटी राजा थे। इन लोगों ने क्योंकि क्रांतिकारियों का साथ दिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, देश को आज़ाद कराने के लिए साम्राज्यवाद का विरोध किया था, तो इसलिए इन्हें सज़ा मिली। अपनी अपनी रियासत और अपना परिवार के साथ अपनी जान से भी इन लोगों को हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद जो है मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटों के सिर काट दिए गए, कर जो है रिसालदार को सौंपे। इन शहजादों के कटे सिर बहादुर शाह को भेंट किए गए और वहाँ पर प्रदर्शन किया गया उन सिरों के साथ। क्रांति को दबाने के लिए के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने फरवरी 1858 ईस्वी में हरियाणा प्रदेश को, जो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया। 1857 में जिला हिसार के जिलाधीश मिस्टर विलियम ख्वाजा हांसी क्षेत्र पर अपना पूरा ध्यान रखने लगे। उन्होंने 14 सितंबर 1857 को तहसीलदार हांसी को पत्र लिखकर जो है रोहनाथ जो गांव के लोग थे उन्हें बागी घोषित किया और इस गांव की पूरी ज़मीन की नीलामी का आदेश जो है वहां दिया गया तहसीलदार को, और जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर के हस्ताक्षर थे, उन्होंने अपने चिट्ठी जो है नीलाम करने की आज्ञा जो है वहाँ दे दी गई। और इसके बाद इन गांव की नीलामी करवा दी गई। इन गांव के लोगों को बागी कहा गया, इन्हें गांव छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया। 20 जुलाई 1858 के पत्र के अनुसार रोहनाथ गांव की बोली कर दी गई। पूरे की पूरे गांव की ज़मीन और बसासत की जो भी ज़मीन थी, जितने भी मकान थे, उनकी सभी की बोली कर दी गई, जिसे गांव उमरा के 29, सुल्तानपुर के 20 और मेहंदीपुर का 1, बगाना के 7, महजादपुर के 4 लोगों ने 8,100 रुपये में बोली देकर सारे गांव को खरीद लिया गया। आज भी गांव रोहनाथ के आसपास के कृषि भूमि योग्य जो भी है, इस पर इन्हीं गांव के लोग काश्त करते हैं। पुट्ठी मंगल खां गांव को मात्र 4,500 रुपये की नीलामी में हिसार के एक व्यापारी ने खरीद लिया। सारा गांव जिसमें मकान, कृषि भूमि, तालाब, वृक्ष सब शामिल थे, वो केवल 8,000 में उसकी बोली देकर उसने खरीद लिया। गांव के लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। अंग्रेजी सत्ता के डर से कोई भी इनकी मदद नहीं करता था। बाद में लोगों ने मेहनत मजदूरी से पैसे इकट्ठे कर थोड़ी बहुत ज़मीनें खरीदी इधर उधर आसपास में। आज भी ये लोग जो हैं आस पड़ोस के गांव में कृषि का कार्य करते हैं, उनकी अपनी कोई भूमि उस गांव में नहीं है। और जो हांसी का जो क्षेत्र था वो अत्याचार का जो है गढ़ हो गया। वहाँ अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा अत्याचार होने लगा, अत्याचार बरपा। जिला कलेक्टर हिसार जनरल वार्न को दिल्ली से जो पत्र भेजा गया, उसमें लाला हुकमचंद जैन, मिर्ज़ा मुनीर बेग ने बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों के प्रति वफादारी दिखाई थी, इस पत्र की जो तलाशी के दौरान मिला था, अब उसका बदला लेने के लिए भी उन्होंने अपनी तैयारी कर दी थी। और इन सभी क्रांतिकारियों की जो कारगुजारियाँ थी उनकी जांच शुरू कर दी। और उसके बाद बहादुर शाह को जो वफादारी का भेजा गया पत्र था, अब दोनों के लिए मुसीबत बन गया था, लाला हुकमचंद जैन कानूनगो और मिर्ज़ा मुनीर बेग के लिए। तो इन दोनों इस पत्र को लिखने वाले जो थे वो लाला मुनीर बेग के लाला हुकमचंद जैन के भतीजे थे। वो उनको भी उस समय गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसमें जो है उनको 5 साल की सज़ा हुई। और इस मुकदमे को बड़े नाटकीय ढंग से दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया। और जबकि फ़कीरचंद जो उनके भतीजे थे उसको 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। लाला हुकमचंद और मिर्ज़ा मुनीर बेग को डडल पार्क, जो अब भी डडल पार्क के नाम से जाना जाता है, लाला हुकमचंद जैन की हवेली के सामने वो बना हुआ है, उसी के अंदर जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई।
वहाँ दोनों को, और उसके बाद इन सबों को धर्म के विपरीत आचरण करते हुए, यानी हिंदू को तो दफनाया गया, लाला जी को तो दफनाया गया और मिर्ज़ा मुनीर बेग को जलाया दिया गया चिता में। तो ये भी एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से किया। और उसके बाद जो है फ़कीर चंद जैन को भी दोबारा मुकदमा चलाकर 5 साल की सज़ा की बजाय उसको भी फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से जो है हाँसी के लोगों के ऊपर बहुत ही कहर बरपाया अंग्रेज़ों ने। और देखने वाली ये बात है कि यहाँ उस समय किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, क्षेत्र का कोई भी भेदभाव नहीं था और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने अपनी शहादत दी। अपने देसी हथियारों से अंग्रेज़ सेना का सामना किया, आधुनिक हथियारों का भी सामना किया। हाँसी और हिसार के आसपास का जो क्षेत्र है, आज भी हर गांव में शहीद मिलते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। हम किताबों में पढ़ते हैं बहुत दूर दूर की बातें, दिल्ली या जो बड़े शहरों की क्रांतियों के बारे में हम सुनते हैं, हमारे सिलेबस में भी वही पढ़ाया जाता है। और हमें ये जानकर हैरानी होती है कि हमारे गांव के आसपास में ही या हमारे गांव के लोगों ने भी शहादत दी है। सुलखनी गांव है, उसके अंदर भी बरवाला के नवाब जो हिसार में रहते थे उनका आना जाना होता था, और वो भी जो है खान साहब वहाँ आते जाते वक्त विद्रोह में मीटिंगें करते थे। गांव सुलखनी में एक मस्जिद है, उसके अंदर लोग इकट्ठे होते थे और उसकी भनक भी किसी न किसी तरह से अंग्रेज़ों तक पहुंची और वहाँ भी लगभग 9 लोगों को वृक्षों के ऊपर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। उनकी लाशें भी उतारने का अधिकार किसी को नहीं था, उनको छूने का अधिकार नहीं था, उनको देखने का भी अधिकार किसी को नहीं था। जो भी उधर से गुजरता था तो उसको भी सज़ा दी जाती थी और भय का वातावरण पैदा किया जाता था। तो ये हाँसी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान था और ये योगदान 1947 तक चलता रहा। यहाँ बहुत से लोग आए हाँसी में। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय की तो कर्मभूमि रही है हिसार में, और उसके बाद महात्मा गांधी आए, विनोबा भावे यहाँ आए और बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने यहाँ आकर लोगों को एकत्रित किया और ये जंग 1947 तक चलती रही जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ। तो ये जानकारी थी हाँसी के आसपास के क्षेत्र की और हाँसी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपनी कुर्बानी इस आसपास के क्षेत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दी है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह से आसपास के क्षेत्र की जो भी जानकारी है वो एकत्रित करेंगे और अपने हमारी जानकारी बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती रही है तो उसका क्षमा करेंगे। एक बार पुनः फिर टीम हरियाणा, देश हरियाणा को धन्यवाद और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।